हेलो एंड वेलकम टू वर्मास ऑनलाइन एकेडमी। आइए देखते हैं बेसिक कंप्यूटर पर आधारित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों जो जेएसएससी, एसएससी और इस तरह के जो अन्य एग्जाम्स हैं इन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि इनमें से कौन जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शंस दिया हुआ है पाइथन, HTML, CSS और JPEG। दोस्तों इसमें से JPEG जो है ये पिक्चर का एक फॉर्मेट है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो इसीलिए जो है इसका उत्तर होगा JPEG। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है JPEG, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है। कहा जा रहा है कि मैनेजिंग कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। ठीक है, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो रिसोर्सेज हैं इसको मैनेज करना। दूसरा है क्रिएटिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट करना। डेवलपिंग वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करना, या डिज़ाइनिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स को डिज़ाइन करना। तो इसका जो है इसका सही उत्तर होगा मैनेजिंग कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज जो अवेलेबल होते हैं उनको मैनेज करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डज CPU स्टैंड्स फॉर। ठीक है, CPU जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन है हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या कोर प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसका फुल फॉर्म जो है ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो दिया हुआ विकल्प है इसमें से ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर होगा। CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे देख लेते हैं जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन कहता है कि विच टाइप ऑफ मेमोरी इज़ नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा मेमोरी जो है ये नॉन वॉलेटाइल होता है एंड रिटेन्स इट्स डाटा इवन व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का क्या मतलब होता है कि जब पावर टर्न ऑफ हो जाता है, जब पावर खत्म हो जाए, जब पावर कट जाए, तो उस समय भी इसमें डाटा स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा है रोम जो कि है रीड ओनली मेमोरी, तीसरा है कैश मेमोरी और चौथा है फ्लैश मेमोरी। तो इनमें से जो है दोस्तों ऑप्शन बी जो कि रोम है, रीड ओनली मेमोरी, ये जो है ये नॉन वॉलेटाइल होता है और जब पावर चला जाए तब भी जो है इसमें डाटा स्टोर्ड ही रहते हैं। तो इसीलिए जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये दिए हुए ऑप्शंस में ऑप्शन बी रीड ओनली मेमोरी रोम जो है ये सही उत्तर होगा। इसका उत्तर हो जाएगा रोम। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 10। ठीक है, 10 नंबर का जो है एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है 10। कहा जा रहा है कि इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा। ठीक है, तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है 1010, 1001, 1100 या 1111। तो आपको पता होगा बाइनरी इक्विवेलेंट जो है ये कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेसिमल टू बाइनरी। अगर आपको नहीं पता है तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से जो है डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक नंबर है 10 दिया हुआ है, आपको इसको 2 से डिवाइड करना है। तो 2 5 है 10, जो रिमाइंडर आया है उसको बगल में लिख देना है, 0 रिमाइंडर है। ठीक है, शेषफल 0 रह गया। फिर आप 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, तो शेषफल कितना रह गया 1, तो इसको यहाँ लिख देना है। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, शेषफल कितना रह गया 0। अब जो है आपको इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर जाना है और इस तरह से इसको अरेंज कर देना है। तो पहले आया 1, फिर 0, देन 1 और फिर 0। तो बाइनरी नंबर्स जो होते हैं उसमें 0 और 1 में जो है कोई भी नंबर्स को या कोई भी चीज़ को जीरोस और वंस में लिखा जाता है। तो डेसिमल नंबर को हम लोग बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करते जाएंगे और जो शेषफल आएगा उसको बगल में लिखते जाएंगे और उसके बाद जो है लास्ट शेषफल से जो है हम लोग इसको ऊपर की ओर आएंगे और जितना है उसको क्रमवार लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 10, तो इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा ऑप्शन ए 1010। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि विच कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर
परफॉर्मिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, किसी एक कंप्यूटर का अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस करने के लिए, ठीक है, एक कंप्यूटर में अरिथमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस करने के लिए कौन सा कंपोनेंट जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास रैम जो कि है रैंडम एक्सेस मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव, ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, या CPU जो कि है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। ठीक है, ALU जो है ये किसी भी कंप्यूटर में अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए ये जिम्मेवार होता है, ये कंपोनेंट जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये होगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। HTML का फुल फॉर्म क्या है। कई बार इस तरह के ये क्वेश्चन जो है ये कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी में है हाई टेक्निकल मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन सी में है हाइपर लिंक्स एंड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ऑप्शन डी में है होम टूल मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक अन्य क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ये कहता है विच डाटा स्ट्रक्चर फॉलोज द लास्ट इन फर्स्ट आउट LIFO प्रिंसिपल। LIFO यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि किस डाटा स्ट्रक्चर में जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट का जो प्रिंसिपल है ये फॉलो होता है। पहला है ऑप्शन हमारे पास क्यू, दूसरा है लिंक्ड लिस्ट, तीसरा है स्टैक, या चौथा है ट्री। तो इसका जो सही उत्तर है ये होगा स्टैक। ठीक है, स्टैक में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल जो है ये कार्य करता है। स्टैक किस तरह से कार्य करता है, जो पहले जाएगा वो इस तरह से आ जाएगा, दूसरा डाटा इसके ऊपर, तीसरा डाटा इसके ऊपर, चौथा डाटा इसके ऊपर, पांचवा डाटा इसके ऊपर, इस तरह से चलता जाएगा। तो जो लास्ट इन होगा ये टॉप में रहेगा और इसको जो है एग्जिट करना हो तो इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो लास्ट यहाँ पर इन करेगा वही यहाँ से फर्स्ट आउट होगा, दैट इज़ द LIFO। ठीक है, दैट इज़ लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो LIFO प्रिंसिपल जो है तो इसको हम लोग कहते हैं स्टैक। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं स्टैक। और क्यू में क्या होता है कि एक है पहला डाटा, अनदर 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 लाइक दिस, ये जो है कंटिन्यू आता रहेगा। और इसमें जो है फर्स्ट आउट कौन सा होगा, ये वाला जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसको बोला जाता है FIFO। ठीक है, तो FIFO का जो प्रिंसिपल है ये होता है क्यू के लिए, और LIFO का जो प्रिंसिपल है ये होता है स्टैक के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है LIFO के बारे में, विच डाटा स्ट्रक्चर फॉलोज द LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टैक। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन IP एड्रेस। ठीक है, एक IP एड्रेस जो होता है, जो कंप्यूटर में IP एड्रेस यूज होता है, तो इसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास टू आइडेंटिफाई ए पर्सनस लोकेशन, किसी पर्सन का लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, टू आइडेंटिफाई ए वेबसाइट्स डोमेन नेम। ठीक है, किसी वेबसाइट के डोमेन नेम को आइडेंटिफाई करने के लिए। तीसरा जो विकल्प है ये है कि टू आइडेंटिफाई ए कंप्यूटर और डिवाइस ऑन ए नेटवर्क, किसी एक नेटवर्क में किसी कंप्यूटर या डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए। या चौथा जो है ये है टू इस्टेब्लिश सिक्योर कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए। तो IP जो है, IP एड्रेस जो होता है, इसका जो मुख्य कार्य होता है, इसका जो मुख्य पर्पस होता है ये होता है टू आइडेंटिफाई ए कंप्यूटर और डिवाइस ऑन नेटवर्क। ठीक है, किसी भी नेटवर्क में जो कंप्यूटर या डिवाइस कनेक्टेड है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया जाता है, ये IP एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, टू आइडेंटिफाई ए कंप्यूटर और डिवाइस ऑन ए नेटवर्क, दैट इज द यूज ऑफ IP एड्रेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू क्रिएट डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव वेब पेजेस। ठीक है, कहा जा रहा है कि अगर आपको डायनेमिक और इंटरेक्टिव वेब पेजेस बनाना हो तो आप इनमें से किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट या C++। तो दोस्तों इसके लिए जो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा जावास्क्रिप्ट। अगर आपको एक डायनेमिक और इंटरेक्टिव वेब पेज बनाना हो, डायनेमिक वेब पेज जो है वो वेब पेज होता है जो समय समय पर चेंज करता रहता है। ठीक है, जैसे जैसे डाटा उसमें फीड होता है वो ऑटोमेटिकली चेंज कर जाता है। तो डायनेमिक वेब पेजेस अगर आपको बनाना हो और इंटरेक्टिव वेब पेजेस बनाना हो तो अब आपको कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करना होगा। तो इसका सही उत्तर होगा जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर जो है दिए हुए ऑप्शंस में ऑप्शन सी जावास्क्रिप्ट सही उत्तर होगा।
क्वेश्चन नंबर 11 आता है कि व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के फिजिकल कंपोनेंट्स के लिए कौन से टर्म का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिजिकल कंपोनेंट्स किन्हें कहते हैं, जिसे आप टच कर सकते हैं। ठीक है, जिनको आप स्पर्श कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है, फिजिकल कंपोनेंट्स कहा जाता है। तो कहा जा रहा है कि इन जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं इनके लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर या मिडलवेयर। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है हार्डवेयर। हार्डवेयर जो है ये टर्म इस्तेमाल किया जाता है फिजिकल कंपोनेंट्स के लिए, जो कंपोनेंट्स हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स के लिए जो है हार्डवेयर टर्म का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के लिए। ठीक है, आपने कई बार बात करते हुए सुना होगा कि ये हार्डवेयर सिस्टम कि ये जो है सिस्टम का हार्डवेयर है। हार्डवेयर में क्या आते हैं, जैसे मॉनिटर। ठीक है, तो आप कंप्यूटर के मॉनिटर को टच कर सकते हैं, कंप्यूटर के मॉनिटर को जो है टच कर सकते हैं। माउस, प्रिंटर हो गया, और उसके बाद फिर जो है इसके अलावा कीबोर्ड। तो ये सभी जो है ये हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो फिजिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं उनके लिए जो टर्म इस्तेमाल होता है वो होता है हार्डवेयर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आता है विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल ओवर द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है अगर आपको ईमेल भेजना हो इंटरनेट के ऊपर। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, दूसरा HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तीसरा SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और चौथा है DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। तो इसका जो सही उत्तर है ये होगा SMTP। SMTP जो है ये होता है, ये कहलाता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और इसी का इस्तेमाल किया जाता है मेल भेजने के लिए ओवर द इंटरनेट। अगर इंटरनेट में जो है आपको कहीं मेल भेजना है तो आप किस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, SMTP। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये है SMTP, और इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब एक अन्य क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ वाइडली यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। ठीक है, डेटा एनालिसिस के लिए और साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये वाइडली यूज़ किया जाता है, ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शंस है हमारे पास रूबी, पाइथन, स्विफ्ट या पर्ल। तो इसका जो सही उत्तर है ये है पाइथन। पाइथन जो सॉफ्टवेयर है, पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका वर्तमान में जो है इसका बहुत अधिक यूज किया जाता है, वाइडली यूज़ किया जा रहा है ये डाटा एनालिसिस के लिए और साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये होगा पाइथन। क्वेश्चन नंबर 14 आता है व्हाट डज द एब्रीविएशन URL स्टैंड्स फॉर। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा या तो पढ़ा होगा या किन्हीं से सुना होगा, URL है। ठीक है, तो ये URL क्या है, URL टर्म जो है, ये एब्रीविएशन जो है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये एब्रीविएशन URL स्टैंड्स फॉर व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कि इसका फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है हमारे पास यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रूटिंग लैंग्वेज, यूजर रिक्वायरमेंट लैंग्वेज या यूजर रजिस्ट्रेशन लिस्ट। ठीक है, तो URL का जो फुल फॉर्म है ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन A, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो अगली बार जब आप URL सुने तो इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यही URL है। क्वेश्चन नंबर 15 आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक एग्जाम्पल है। यहाँ ऑप्शन है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, मशीन लैंग्वेज, बाइनरी कोड या C++। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा C++। C++ जो है ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक उदाहरण है। तो इसीलिए दिए हुए ऑप्शंस में ऑप्शन D C++ जो है ये सही उत्तर होगा, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये C++ जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए कंप्यूटर।
इन प्रोग्रामिंग। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ कंपाइलर इन प्रोग्रामिंग। ठीक है, कहा जा रहा है कि प्रोग्रामिंग के दौरान एक कंपाइलर का जो है ये क्या पर्पस है। तो ऑप्शन है हमारे पास टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। ठीक है, सोर्स कोड को जो है ये मशीन कोड में कन्वर्ट करता है कंपाइलर जो होता है वो। दूसरा है टू डिबग एंड टेस्ट प्रोग्राम्स। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोग्राम्स को डिबग करता है और टेस्ट करता है, जांच करता है। तीसरा ऑप्शन है मैनेज मेमोरी रिसोर्सेस, मेमोरी जो रिसोर्सेस है, जो अवेलेबल मेमोरी है, इसको मैनेज करता है। या चौथा जो है टू क्रिएट यूज़र इंटरफेसेस, यूज़र इंटरफेस को क्रिएट करता है। तो यहाँ पर जो है दिए हुए ऑप्शंस में ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर होगा, टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। ठीक है, एक कंपाइलर क्या करता है, जो सोर्स कोड हम लोग डालते हैं उसको वो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिए हुए ऑप्शंस में ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर होगा। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए कंपाइलर इन प्रोग्रामिंग, तो इसका उत्तर होगा टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर अलाउज यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क सच एज वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट कैलकुलेशंस। ठीक है, कहा जा रहा है कि किस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूजर को अलाउ करते हैं कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग के लिए या स्प्रेडशीट कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये किस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ऑप्शंस है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जो है ये कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए बने होते हैं। ये सॉफ्टवेयर जो है आपको कुछ स्पेसिफिक टास्क करने के लिए अलाउ करते हैं। ठीक है, आपको जो है मतलब आप उसको यूज़ करते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग हो गया या स्प्रेडशीट कैलकुलेशंस हो गया। तो इस तरह के जितने भी एक्टिविटीज़ आप करते हैं एक सिस्टम में, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ USB। ठीक है, हम लोग कई बार इसको यूज़ करते हैं, इस टर्म को USB पोर्ट, USB, इस तरह के टर्म्स को हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये USB जो है इसका फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है हमारे पास यूनिवर्सल सीरियल बस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यूनिफॉर्म सिस्टम ब्लॉक या यूजर सिक्योरिटी बैकअप। तो इसका जो ऑप्शन ए है ये सही उत्तर है, ऑप्शन ए, जिसमें कहा जा रहा है कि USB का मतलब है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, USB जो है ये यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ठीक है, इसमें जो वायर्स होते हैं ये सारे वायर्स इसमें लगे हुए होते हैं डाटा ट्रांसफ़र के लिए। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए वेब ब्राउज़र। ठीक है, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, गूगल, विंडोज़ एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो आपको ध्यान होगा कि फायरफॉक्स जो है ये एक तरह का वेब ब्राउज़र है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा फायरफॉक्स। ठीक है, ये एक वेब ब्राउज़र है। आपको कुछ भी अगर इंटरनेट का आपको इस्तेमाल करना है तो आप इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे और वहाँ से जो है आप गूगल की मदद से या तो किसी अन्य सर्च इंजन की मदद से जो है अपना काम कर सकेंगे। ठीक है, गूगल जो है ये एक सर्च इंजन है और फायरफॉक्स जो है ये क्या है, ये वेब ब्राउज़र है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, मगर ये कहलाता है वेब ब्राउज़र और ये जो है ये सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20। कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर्स ऑफ बग्स इन ए प्रोग्राम कॉल्ड। ठीक है, जब आप एक प्रोग्राम बनाते हैं और अगर आपको इसमें से जो एरर्स या तो बग्स जो हैं, एरर्स को क्या कहा जाता है, बग्स कहा जाता है। ठीक है, एरर्स ही बग्स कहलाते हैं। जब आप कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं और उसमें कुछ एरर्स आता है तो आप उस प्रोग्राम के एरर्स को या बग्स को फाइंड करने का और फिक्स करने का। ठीक है, अगर आप उसको फिक्स करना चाहते हैं, आप उसको खोज के उसको ठीक करना चाहते हैं, तो वो पूरा प्रोसेस जो है ये क्या कहलाता है। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो ऑप्शंस है हमारे पास कंपाइलेशन, डीबगिंग, ऑप्टिमाइजेशन या एग्जीक्यूशन। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा डीबगिंग। ये जो प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं और फिक्स करते हैं बग्स को किसी भी प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो ये कहलाता है डीबगिंग। तो इसका उत्तर हो जाएगा डीबगिंग।
तो दोस्तों आप देख रहे हैं वर्मास ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।